हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब्स पढ़ रहे हैं और वर्ब्स में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा लिंकिंग वर्ब्स, नोशनल वर्ब्स, कॉप्युलस वर्ब्स, पॉजिटिव वर्ब्स। ये हमने बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लिया था और हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो एक नया प्रकार जिसको आप कहते हैं इंचोएटिव वर्ब्स। इंचोएटिव वर्ब्स कौन सी होती है, ध्यान देना है। इंचोएटिव वर्ब्स वो वर्ब होती है जो द beginning, development and or end of the condition, इसको डिनोट करे। किसी भी कंडीशन की एंड को, बिगनिंग को, डेवलपमेंट को डिनोट करे, वो वर्ब्स जो होती है उन वर्ब्स को अपने क्या कहते हैं, इंचोएटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि चेंज ऑफ कंडीशन, कंडीशन में जब चेंज होता है तो ऐसी वर्ब्स जो होती है वो इंचोएटिव वर्ब्स कहलाती है। ओके, इंचोएटिव वर्ब की जब हम बात करते हैं तो इसमें मेनली गेट और बिकम ग्रो, इस तरीके की जो वर्ब होती है वो इंचोएटिव वर्ब कहलाती है। गेट, बिकम, ग्रो, ये इंचोएटिव वर्ब्स होती है। कैसे? जैसे देखिए, आपका सेंटेंस है माई फादर इज गेटिंग वीकर, मतलब जैसे मेरे पिताजी कमजोर होते जा रहे हैं। तो उनकी कंडीशन क्या है, उनकी कंडीशन जो है उसके डेवलपमेंट को ये डिनोट कर रहा है। तो गेटिंग जो वर्ब है, गेटिंग वीकर मतलब कमजोर हो रहे हैं। ऐसे ही आप एक सेंटेंस और देखिए, ही हैज बिकम द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, यानी वो टाउन के अंदर सबसे धनवान आदमी बन गया है। तो ये क्या है, ही हैज बिकम द रिचेस्ट मैन, हैज बिकम। तो बिकम जो वर्ब जहाँ यहाँ आ रही है, आप देख रहे हैं बिकम जो वर्ब आ रही है वो कौन सी वर्ब हुई, इंचोएटिव वर्ब हुई। ऐसे ही यहाँ पर जो वर्ब आ रही है आप देख रहे हैं गेटिंग, ये जो वर्ब आ रही है वो क्या हुई, इंचोएटिव वर्ब हुई। तो इंचोएटिव वर्ब आपको पता लगा कि इंचोएटिव वर्ब अपने कहते किसे हैं, ऐसी वर्ब्स जो किसी चेंज की बिगनिंग को, डेवलपमेंट को बता दे, ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं, इंचोएटिव वर्ब्स कहते हैं। ओके, इसके अब अपने और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, और एग्जाम्पल में जैसे कहें इट इज ग्रोइंग डार्क, इट इज ग्रोइंग डार्क मतलब अंधेरा हो रहा है, इट इज ग्रोइंग डार्क, ठीक है ना। ग्रोइंग डार्क मतलब कंडीशन जो है उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से अपने ये भी कह सकते हैं इसको, इट इज गेटिंग डार्क, ये भी तो कह सकते हैं ना, इट इज गेटिंग डार्क मतलब अंधेरा हो रहा है। तो डार्क की तरफ अपने बढ़ रहे हैं, तो ये वर्ब क्या हुई, गेट, बिकम, ग्रो, ऐसी वर्ब है जो किसी चेंज को बताती है। इस तरह की और वर्ब्स भी हैं। कौन कौन सी वर्ब हैं, ध्यान दीजिए। एक वर्ब होती है कम, ठीक है ना, एक वर्ब होती है गो, और एक वर्ब होती है टर्न, ऐसे ही फॉल, रन और वियर। ये वर्ब भी ऐसी वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स भी ऐसी वर्ब्स हैं जो कि किसी चेंज को, बिगनिंग हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रहा है, उसका एंड हो रहा है, उसको बताती है। इसलिए ऐसी वर्ब्स को अपने क्या कहते हैं, इंचोएटिव वर्ब कहते हैं। जैसे अपने सेंटेंस देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। द पेपर ऑफ द बुक टर्न येलो, टर्न येलो मतलब बुक का पेपर येलो हो गया है, मतलब बुक के पेपर की कंडीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ जो आपके सामने वर्ब आ रही है कौन सी, टर्न, यानी ये जो वर्ब आ रही है वो क्या है, इंचोएटिव वर्ब है, क्योंकि ये पेपर की कंडीशन के बारे में बात कर रही है। ओके, ऐसे ही हम बात करें, दूसरी बात करें, विल हिज ड्रीम कम ट्रू, विल हिज ड्रीम कम ट्रू, क्या उसका सपना सच होगा। तो विल हिज ड्रीम कम ट्रू, यहाँ ड्रीम की बात हो रही है, कम ट्रू यहाँ कंडीशन
सच होगी कि नहीं, कम ट्रू, कम ट्रू का मतलब सच होना होता है। तो यहाँ कम जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब हुई, इंचोएटिव वर्ब हुई। तो ये किसी कंडीशन को बता रही है, तो कम भी क्या हुई, इंचोएटिव वर्ब हुई। ऐसे ही अपने बात करें, राम सून फेल अस्लीप, राम सून फेल अस्लीप मतलब क्या हुआ, राम जो है जल्दी ही सो गया, मतलब उसकी कंडीशन चेंज होगी। ये जो वर्ब फेल है वो कौन सी वर्ब हुई, इंचोएटिव वर्ब हुई। ये फेल जो वर्ब हुई वो इंचोएटिव वर्ब हुई। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इंचोएटिव वर्ब कौन सी होती है। आपने पढ़ा पेपर ऑफ द बुक टर्न येलो, तो यहाँ पर इसमें भी टर्न जो वर्ब हुई वो इंचोएटिव वर्ब हुई। ऐसे ग्रो वर्ब हुई, इंचोएटिव वर्ब हुई। कम जो वर्ब हुई वो इंचोएटिव वर्ब हुई। ऐसे ही अपने बात करते हैं, द कारपेट इज वेयरिंग थिन, जैसे कहें द कारपेट इज वियरिंग थिन, मतलब घिस करके पतली हो रही, उसमें चेंज आ रहा है ना। वियर जो वर्ब आई, ये जो वर्ब है वेयर, WEAR, ये जो वर्ब है तो ये कौन सी हुई, इंचोएटिव वर्ब हुई। तो ये वियरिंग जो वर्ब हुई वो इंचोएटिव वर्ब हुई। ऐसे ही अपने बात करेंगे, द सप्लाई ऑफ द वाटर इज, द सप्लाई ऑफ द वाटर, सॉरी द नहीं लगता, वाटर से पहले आपको पता है लिक्विड से पहले द नहीं लगता। द सप्लाई ऑफ वाटर, द सप्लाई ऑफ वाटर इज रनिंग लो, रनिंग लो नाउ अ डेज, यानी इन दिनों वाटर सप्लाई जो है वो लो हो रही है। रनिंग लो, ये जो रनिंग वो लो जो वर्ड है इसका मतलब कम हो रही है। तो ये क्या है, सप्लाई का डेवलपमेंट बता रही है। जो रन वर्ब है वो भी सप्लाई का डेवलपमेंट बता रही है, तो इसलिए ये भी क्या हुई, इंचोएटिव वर्ब हुई है। ओके, तो ये तो आपने पढ़ा कि इंचोएटिव वर्ब होती कौन सी है। अब हम एक एक वर्ब का यूज पढ़ेंगे कि ये जो इंचोएटिव वर्ब होती है इनका अगर अपने यूज करना चाहें एक एक कर का, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली वर्ब है वो गेट है, ठीक है ना। गेट का यूज जो है वो ध्यान देना कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर ज्यादा होता है इसका यूज, ध्यान देना कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर इसका यूज ज्यादा किया जाता है। और गेट का प्रयोग एडजेक्टिव की पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ, यानी ध्यान देना है पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होता है उसकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ, या क्या होता है, एंड पार्टिसिपल के साथ। पार्टिसिपल आपको पता ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जब अपने मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद में नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे, अभी तो फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं, तो नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो ध्यान देना गेट का यूज कहाँ होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री होती है जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे, और पार्टिसिपल्स जो होते हैं उनके साथ किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, पार्टिसिपल्स के साथ किया जाता है। तो ये पार्टिसिपल में देखिए इस तरीके की थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ध्यान दीजिए। ओके, जैसे सुगर इज गेटिंग, सुगर इज गेटिंग, सुगर इज गेटिंग स्कैर्सर, मतलब कम होती जा रही, गेटिंग स्कर्सर, SCARCER आपको दिख रहा है, स्कैर्सर ये दिख रहा है कि नहीं, ये क्या है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। तो गेटिंग वर्ब का यूज हो रहा है, तो गेट का यूज यहाँ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है, और स्कैर्सर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ऐसे ही हम कहें इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, डार्क क्या है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना, इसके साथ भी इसका यूज हो गया। ऐसे ही कहें ही इज गेटिंग वीकर, ही इज गेटिंग वीकर, मतलब वो कमजोर होता जा रहा है, गेटिंग वीकर, वीकर क्या है, वीक, वीकर, वीकेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ या पार्टिसिपल के साथ हम गेट का यूज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एज एन इंचोएटिव वर्ब करते हैं। ओके,
ऐसे ही अपने बात करें, सी इज गेटिंग ओल्डर, सी इज गेटिंग ओल्डर मतलब ओल्डर, ओल्ड का ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है ना, हो गया इसके साथ। तो ऐसे ही भी अपने कह सकते हैं। ऐसे ही एक सेंटेंस और लीजिए, रमेश ऑफन गेट्स quarrelsome, gets quarrelsome, gets quarrelsome when he when he's when he has been drinking। अब यहां देखिए, गेट्स क्वेरलसम, क्वेरलसम क्या है, कंपेयर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की पॉजिटिव, झगड़ालू हो जाता है, गेट्स क्वेरलसम व्हेन ही इज बीन ड्रिंकिंग, जब वो पी रहा होता तो हैज बीन ड्रिंकिंग हो गई। तो गेट का यूज जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बिकम के अर्थ में होता है, ध्यान देना है, बन जाना, यानी यहां पर जो गेट का जो मीनिंग निकलेगा मैं बता देता हूं, ये होता है बिकम, यानी सी इज गेटिंग ओल्डर मतलब वो बूढ़ी हो रही है। रमेश ऑफन गेट्स क्वेरलसम, वो झगड़ालू हो जाता है, व्हेन ही इज बीन ड्रिंकिंग, जब वो पी रहा होता है। तो यहाँ गेट का मीनिंग जो निकलता है वो बिकम निकलता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि गेट जो है उसका यूज अपने करते हैं। कई बार गेट का यूज जो है एक तरीके से और भी होता है, गेट का यूज फाइनल स्टेज को व्यक्त करता है। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें गेट का यूज जो है वो फाइनल स्टेज को व्यक्त करता है। तो कैसे करते हैं, जैसे कुछ और उदाहरण देखिए और एग्जाम्पल देखिए आप। ही इज गेटिंग टू, गेट टू का प्रयोग करेंगे, गेटिंग टू बी अ गुड पियानिस्ट, अ गुड पियानिस्ट। ये ही इज गेटिंग टू बी ए गुड पियानिस्ट मतलब वो एक अच्छा पियानिस्ट बन रहा है। गेटिंग टू बी इसका मतलब बन रहा है, गेटिंग टू बी, बिकमिंग, गेट टू बी कह दो या बिकमिंग कह दो एक ही बात है, गेट टू बी कह दो, बिकमिंग कह दो। अगर किसी कोई ये बोले कि ही गॉट टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, गोट टू बी का मतलब पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। गॉट टू बी माई बेस्ट फ्रेंड मतलब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है, बन गया था, यानी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया, पास्ट सिंपल की बात। गॉट टू बी कहेंगे तो बन गया, गेटिंग टू बी मतलब बन रहा है, ठीक है ना। ऐसे याद रखना कि बिकमिंग। ऐसे ही एक सेंटेंस और देखिए आप, जैसे कहें दे गोट टू वर्ड्स एंड देन टू ब्लोज। अब देखो, दे गोट टू वर्ड्स एंड देन टू ब्लोज है, देन टू ब्लोज मतलब पहले क्या हुआ, आर्ग्यूइंग, गेट टू वर्ड्स का मतलब पहले आर्ग्यूइंग शुरू की और फिर क्या हुआ, फाइटिंग शुरू की, देन टू ब्लोज मतलब फिर फाइटिंग शुरू करी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो वर्ब यूज हो रही है गेट टू वर्ड्स का मतलब आर्गुइंग, और गेट टू ब्लो का मतलब पहले उनमें आर्ग्यूइंग हुई, गेट टू वर्ड्स हुआ, फिर गेट टू ब्लोज मतलब आपस में फाइटिंग हो गई। तो ये जो गेट टू का यूज हुआ, गोट टू का यूज हुआ या गेट टू का यूज हुआ, वो क्या हुआ, एज एन इंचुएटिव वर्ब हुआ। तो इसका गेट टू का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, बिकम, ठीक है ना। ऐसे ही याद रखना है आपको, गेट रिड ऑफ का यूज किया जाता है, ऐसे ही गेट क्लियर ऑफ का यूज किया जाता है, गेट क्लियर ऑफ इसका भी यूज किया जाता है, साफ करना। गेट आउट ऑफ भी यूज किया जाता है, गेट आउट ऑफ। ये फ्रेजेस जो हैं इनका यूज भी हम किसके रूप में करते हैं, इंचुएटिव वर्ब की तरह करते हैं। तो ये तो अपने गेट वाली इंचुएटिव वर्ब हुई कि गेट का इंचुएटिव वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं। ओके, अब अपने बात करते हैं, हमारी जो वर्ब आती है बिकम, इस बिकम वर्ब का गेट की तरह ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव की पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ या पार्टिसिपल्स के साथ किया जाता है। हाउ डिड यू बिकम अक्वाइंटेड विद हर, जैसे हाउ
डिड यू बिकम अक्वेंटेड विद हर। तो यहां अक्वेंटेड जो वर्ड है इसका मतलब परिचित। यहां थोड़ी सी स्पेलिंग रॉन्ग है, देखिए, हाउ डिड यू गेट अक्वेंटेड यानी बिकम अक्वेंटेड, ACQ, बिकम अक्वेंटेड विद हर, आपका उसके साथ परिचय कैसे होता है? बिकम के साथ अक्वेंटेड वर्ड आ रहा है ना, पास्ट पार्टिसिपल। तो या तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ इसका यूज किया जाता है, और या इसका यूज कहाँ किया जाता है? पार्टिसिपल के साथ, या फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ या पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है। तो बिकम अक्वेंटेड परिचित कैसे हुए? ही बिकम सस्पिशियस, जैसे कहें ही बिकेम सस्पिशियस, वो सस्पिशियस हो गया। ही बिकेम सस्पिशियस बोले कि वो सस्पिशियस हो गया। तो यहां भी याद रखने वाली बात है कि वो सस्पिशियस हो गया। तो ऐसे भी आपको याद रखना है कि सस्पिशियस हो गया, ही बिकेम सस्पिशियस। अब ऐसे ही द लीव बिकेम रेड इन ऑटम है, ऐसे बोले द लीव्स बिकेम रेड इन ऑटम। ऑटम के अंदर जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो पीली पड़ गई। ये सस्पिशियस की स्पेलिंग जो है उसको देखना, SUSPI है ये। तो द लीव्स बिकेम सस्पिशियस रेड इन ऑटम, द लीव्स बिकेम रेड इन ऑटम, ही बिकेम सस्पिशियस। बिकेम के बाद में सस्पिशियस एडजेक्टिव आ रहा है, रेड एडजेक्टिव आ रहा है, तो एडजेक्टिव के साथ भी इसका यूज कर। द चाइल्ड बिकेम पेल एंड थिन, ऐसे भी कह सकते हैं ना, अपने ये कह सकते हैं कि द चाइल्ड बिकेम पेल एंड थिन, कि बच्चा जो है पीला पड़ गया और पतला हो गया। तो पेल और थिन दोनों ही एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इंचुएटिव वर्ब के अंदर एडजेक्टिव की पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री होती है, या फिर आपने ये पढ़ा कि एक पार्टिसिपल के साथ इसका यूज किया जाता है। अब एक और मैं याद कर, बिकम का प्रयोग नाउन के साथ भी होता है। बिकम का यूज जो है वो नाउन के साथ भी किया जा सकता है, जैसे ऑन लिविंग स्कूल सी बिकेम एन एक्ट्रेस। ऑन लिविंग स्कूल, स्कूल छोड़ते ही वो क्या बन गया? सी बिकेम एन एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस बन गई। तो ये बिकेम के साथ नाउन का यूज किया जा रहा है, देखो है। ही सून बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, जैसे कहें ही सून बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, टाउन में वो सबसे रिचेस्ट मैन बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? बिकेम के बाद में ये जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है? रिचेस्ट मैन, नाउन है ना। इधर एन एक्ट्रेस, ये भी एक नाउन है। तो नाउन के साथ भी इसका यूज किया जाता है, जरूरी नहीं कि इसका यूज अपने किसमें, एडजेक्टिव के साथ में या कंपैरेटिव डिग्री के साथ में या पॉजिटिव डिग्री के साथ में या पार्टिसिपल के साथ में करें। तो ये भी याद रखना है आपको, है। तो आर यू लाइकली एवर टू बिकम ए प्रिंसिपल, आर यू लाइकली एवर टू, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आर यू लाइकली एवर टू बिकम अ प्रिंसिपल। तो यहां देखिए, तो आर यू लाइकली एवर टू बिकम ए प्रिंसिपल, मतलब कभी आप प्रिंसिपल बनोगे। तो ये आर यू लाइकली एवर टू बिकम ए प्रिंसिपल, तो बिकम के बाद में ए प्रिंसिपल क्या है? नाउन है। तो नाउन के साथ भी इस बिकम इंचुएटिव वर्ब का यूज किया जा सकता है। तो गेट और बिकम का यूज आपको पता लग गया कि कहां किया जाता है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के साथ या पार्टिसिपल के साथ। लेकिन बिकम का यूज अपने किसके साथ यूज कर सकते हैं? बिकम का यूज अपने नाउन के साथ भी कर सकते हैं। ओके, अगली जो वर्ब अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रो। ग्रो का यूज भी बिकम की तरह एडजेक्टिव की पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। वही बात है, सेम तरीके से इसका यूज किया जाता है। जैसे टाइम इज ग्रोइंग शॉर्ट, टाइम इज ग्रोइंग शॉर्ट मतलब समय कम पड़ रहा है। टाइम इज गेटिंग शॉर्ट,
हम ये भी कह सकते हैं, ग्रोइंग शॉर्ट भी कह सकते हैं, गेटिंग शॉर्ट भी कह सकते हैं। ऐसे ही इट इज ग्रोइंग डार्क, इट इज ग्रोइंग डार्क, अपने कहते हैं इसको, इट इज ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग डार्क कहते हैं, या हम कहते हैं इट इज गेटिंग डार्क, एक ही बात है। द सी इज ग्रोइंग काम, द सी इज ग्रोइंग, द सी इज ग्रोइंग काम, मतलब समुद्र शांत हो रहा है, मतलब कहीं ना कोई चेंज हो रहा है ना, ये चीज बता रही है जहां चेंज होता है। द चाइल्ड इज ग्रोइंग थिनर, द चाइल्ड इज ग्रोइंग थिनर, द चाइल्ड इज ग्रोइंग थिनर, मतलब बच्चा जो है वो पतला होता जा रहा है, ग्रोइंग थिनर। ऐसे ही कहते हैं ही इज ग्रोइंग मोर एंड मोर लाइक हिज फादर, he is growing more and more like his father, वो ज्यादा से ज्यादा अपने पिता की तरह बनता जा रहा है। तो ये जो ग्रो जो वर्ड है आपने देखा, ग्रो के साथ मोर एंड मोर कंपैरेटिव डिग्री, थिनर कंपैरेटिव डिग्री, काम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, डार्क पॉजिटिव डिग्री, ग्रोइंग शॉर्ट पॉजिटिव डिग्री। तो ये मोर ग्रो के यूज भी बिकम और गेट की तरह ही अपने करते हैं, लेकिन बिकम में एक एक्सेप्शन आया था कि इसको नाउन के साथ भी यूज किया जाता है, और जहां पर चेंज होता है उसी को ही हम इंचोएटिव वर्ब्स कहते हैं, याद रखना है आपको। ये ग्रो हो गया। ऐसे ही हम कम का यूज करते हैं, कम का यूज जो है एडजेक्टिव की पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। और याद रखना पास्ट पार्टिसिपल की अनफॉर्म जो होती है, पास्ट पार्टिसिपल की अनफॉर्म, यानी इसमें एक ये थोड़ी सी बात नहीं है, कौन सी, कि अनफॉर्म ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल उसकी अनफॉर्म, अनफॉर्म का मतलब अनडन, जैसे अनडन बोलते हैं, अनस्टिच्ड, अनस्टिच्ड बोलते हैं, अनटाइड बोलते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल की अनफॉर्म है, अनडन, अनस्टिच्ड, अनटाइड। तो इनके साथ भी इसका यूज किया जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल के साथ कम का यूज जो है अनसेटिस्फैक्टरी या अनडिजायरेबल पोजीशन को बताता है। कौन सी पोजीशन? अनसेटिस्फैक्टरी और अनडिजायरेबल, अनसेटिस्फैक्टरी या अनडिजायरेबल पोजीशन, ध्यान देना, अनसेटिस्फैक्टरी और अनडिजायरेबल यानी असंतोषजनक और या जिसकी हमें इच्छा ही नहीं थी, ऐसी स्थिति को बताने के लिए कम का यूज किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल की अनफॉर्म के साथ यूज किया जाता है। और वो यूज होगा ही जो मैंने गेट के लिए बताया कि गेट जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होता है, एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। तो ये तो बात बताई, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका यूज अनफॉर्म के साथ भी किया जाता है। किसका? कम का यूज एज एन इंचोएटिव वर्ब, इंचोएटिव वर्ब के रूप में। जैसे माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू, माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू। अब ये ट्रू जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, तो कम ट्रू हो गया ना। तो ट्रू क्या है? एडजेक्टिव है, तो कम ट्रू, ट्रू एडजेक्टिव है, इससे पहले हो गया एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले। ऐसे ही द थिंग हैज कम लूज, द थिंग हैज कम लूज यानी वस्तुएं खुली आई थी, कम लूज, सॉरी थिंग्स की बात करें, हिंज हैज कम लूज, ऐसे भी कह सकते। द हिंज हैज कम लूज, इसका मतलब हिंज हैज कम लूज भी हो सकता है, हिंज लूज हो गई है, कम लूज का मतलब लूज हो गई है। हिंज जो होती है ना, हिंज का मतलब क्या होता है? जो अपना गेट होता है, गेट के हिंज लगी होती है, वो लूज हो जाती है कई बार, तो उसको भी कहते हैं द हिंज हैज कम लूज। द नोट कम अनटाइड, जैसे कहें ना, द नोट कम अनटाइड, अनफॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, अनफॉर्म है ना, ये देखिए नॉट, गांठ जो है वो खुली ही आई थी, तो खुली थी मतलब कम अनटाइड,
इसका मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है तो वहां कहते हैं कम अनटाइड, इसलिए हमने कम अनटाइड। माई शू लेस हैव कम अनडन, जैसे कहें माई शू लेस, सॉरी माई शू लेसेस, माई शू लेसेस हैव कम अनडन, ऐसे हो गया है। ऐसे कहें द सीम, जैसे कहता सीम केम अनस्टिच्ड, द सीम केम अनस्टिच्ड, अनस्टिच्ड मतलब अनस्टिच्ड, अनडन, अनटाइड, ये अनसेटिस्फैक्ट्री और अनडिजायरेबल कंडीशन होती है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, एक तो बात हमने पढ़ी कि अनसेटिस्फैक्ट्री अनडिजायरेबल कंडीशन होती है तो इस स्ट्रक्चर में इसका यूज करते हैं। अच्छा, अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात क्या करेंगे? दूसरी बात हम ये करेंगे कि कम का यूज जो है, कम का यूज जो है वो टू इन्फिनेटिव के साथ भी किया जाता है। टू इन्फिनेटिव के साथ कैसे करते हैं? जैसे हाउ डिड सी कम टू हियर द न्यूज, हाउ डिड सी कम टू हियर द न्यूज, मतलब उसको समाचार का कैसे पता चला। कम टू हियर, कम टू हियर मतलब कैसे सुन पाए, कम टू हियर। तो इसका यूज भी हम कह सकते हैं व्हेन आई कम टू नो देम बेटर, हैं, व्हेन आई कम टू नो देम बेटर, जब, जैसे कहते हैं व्हेन आई केम टू नो देम बेटर। केम टू नो देम बेटर का मतलब जब मैं उन्हें और अच्छी तरह पहचानने लगी। नो देम बेटर, कम टू नो का मतलब जानने लगी। केम टू हियर, हाउ डिड सी केम टू हियर द न्यूज, वो न्यूज कैसे सुनने लगी। तो ये भी याद रखना है, कम टू हियर, कम टू नो। नाउअडेज द स्ट्रीट्स हैव कम टू बी यूज्ड, ऐसे भी कहते हैं नाउ अ डेज द स्ट्रीट्स हैव come to be used as parking place for the cars या parking places for cars। कारों के लिए आजकल स्ट्रीट्स को यूज किया जाने लगा है। come to be used, come to be used का मतलब यूज किया जाना, ये इसका पैसिव है। come to be प्लस थर्ड फॉर्म, come to प्लस फर्स्ट फॉर्म और come to be प्लस थर्ड फॉर्म किया जाने लगा है। तो जब किसी चीज की शुरुआत होने लगती है, मतलब बिगनिंग होने लगती है, तो कम टू बी और कम टू है। सी केम टू बिलीव दैट, ऐसे भी कहते हैं ना, वो विश्वास करने लगी। सी केम टू बिलीव दैट, वो विश्वास करने लगी। सी केम टू बिलीव दैट। तो अपने इस तरीके से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। केम टू बिलीव, विश्वास करने लगी। तो विश्वास करने लगी, दिस इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ ए चेंज, बिगिनिंग स्टेज ऑफ ए चेंज, इसलिए कम यहां पर क्या है, इंचोएटिव वर्ब है। तो इस तरीके से याद रखना है, कम का यूज जो है वो टू इन्फिनेटिव के साथ भी करते हैं, और कम का यूज आपको पहले भी बताया मैंने कि पास्ट पार्टिसिपल की जो अनफॉर्म होती है उनके साथ भी इसका यूज किया जाता है। अनफॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल की, उनके साथ भी इसका यूज किया जाता है। ओके, अब अपने बात कर लेते हैं गो। जो ये वर्ब है गो, गो का अर्थ वैसे तो जाना होता है। देखो, ये एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है और एक डेफिनेट चेंज बताती है, यानी यूज्ड विद एडजेक्टिव, ये याद रखना एक बात। और दूसरी बात, डेफिनेट चेंज की बात करती है ये, डेफिनेट चेंज की बात करती है। कम जो गो का जो यूज करते हैं, कम का यूज नहीं मैं कर रहा हूं, गो का जो यूज करते हैं। ऐसे ही जैसे कहते हैं द हेयर हैज गॉन वाइट, द हेयर हैज गॉन वाइट। द हेयर कहें या हिज हेयर कहें, एक ही बात है। ऐसे कहें ना, हिज हेयर हैज गॉन वाइट। जैसे मैं कहूं हिज हेयर हैज गॉन वाइट, मतलब उसके बाल सफेद हो गए हैं। इसका मतलब ये गॉन वाइट डेफिनेट चेंज हुआ ना, बाल सफेद हो चुके हैं। द एंड ऑफ द चेंज। ऐसे कहें ही वेंट मैड,
ही वेंट मैड, मतलब वो पागल हो गया है, वो पागल हो गया, वेंट मैड। दिस इज द फाइनल स्टेज। तो फाइनल स्टेज जो होती है ना चेंज की, उसको सी इज गोइंग बाल्ड ऐसे भी यूज करते हैं, सी इज गोइंग बाल्ड, वो गंजा होता जा रहा है, बाल्ड। ऐसे कहें, हर चीक्स वेंट ए वेरी प्रिटी पिंक, हर चीक्स वेंट अ वेरी प्रेटी पिंक। इसका मतलब है उसके गाल जो है वो प्रिटी पिंक हो गए, बहुत ज्यादा गुलाबी हो गए। तो यहां क्या है, वेंट अ वेरी प्रेटी पिंक। तो गो का यूज एडजेक्टिव के साथ यूज किया जा रहा है। तो वेंट, ये गो की सेकेंड फॉर्म ऑफ द गो है। यहां वेंट मेड, ये गो, गोइंग बार्ड, ये सब एडजेक्टिव है। मेड, बार्ड, प्रेटी पिंक है, गोन वाइट, वाइट भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ध्यान देना, एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। ऐसे कि माई टेलीफोन हैज गॉन डेड, माई टेलीफोन हैज गॉन डेड, मेरा टेलीफोन डेड हो गया है। तो इसका मतलब दिस काइंड ऑफ यूज, इस प्रकार का जो यूज है वो क्या बताता है, फाइनल स्टेज या डेफिनेट चेंज को एक्सप्रेस करता है गो का यूज। ठीक है ना, फाइनल स्टेज या डेफिनेट चेंज को यूज करता है इंचुएटिव वर्ब के अंदर गो का यूज। ऐसे ही द मिल्क वेंट सावर, कैसे ना, द मिल्क वेंट सावर, मतलब दूध खट्टा हो गया। तो ये दिस इज द डेफिनेट चेंज की बात करते हैं, द मिल्क वेंट सावर। गो का यूज जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ भी यूज किया जाता है, जैसे गो टू बेड, सो जाओ, गो टू बेड कहते हैं। गो टू पीसेस, गो टू पीसेस मतलब बिखर जाना है। ऐसी फ्रेजेस के साथ में भी यूज किया जाता है। ऐसे कहें, दे स्टार्टेड टू गो ऑफ द आइडिया, दे स्टार्टेड टू गो ऑफ द आइडिया, टू गो ऑफ द आइडिया एज ए फ्रेजल वर्ब इसका यूज किया जाता है। गो ऑफ द आइडिया मतलब डिड नॉट लाइक द आइडिया। गो ऑफ का मतलब क्या होता है, डिड नॉट लाइक, गो ऑफ मतलब लाइक ना करने को गो ऑफ कहता है। ही वेंट टू स्लीप, ऐसे कहते हैं ना, ही वेंट टू स्लीप, इसका मतलब क्या हुआ, फेल अस्लीप, इसका मतलब वो सो गया। वेंट टू स्लीप इसका मतलब ये नहीं कि सोने गया, इसका मतलब वो सो गया, वेंट टू स्लीप। ठीक है ना, ऐसे भी इसको यूज करते हैं, इसका मतलब फेल अस्लीप। सी नियरली वेंट टू पीसेस, ऐसे बोलते हैं ना, सी नियरली वेंट टू पीसेस, सी नियरली वेंट टू पीसेस व्हेन हर फादर डाइड, व्हेन हर फादर डाइड। यहां देखिए नियरली वेंट टू पीसेस, वेंट टू पीसेस जो आ रही है, वेंट टू पीसेस, इसका मतलब क्या हुआ, वेंट टू पीसेस का मतलब हुआ कि लॉस्ट हर कंट्रोल, अपना कंट्रोल खो गया, मतलब वो बिखर गई, दिल टूट गया उसका। वेंट टू पीसेस का मतलब कंट्रोल खो गया, नियंत्रण खो बैठी। ठीक है ना, वेंट टू स्लीप का मतलब सो जाना, और गो ऑफ का मतलब होता है डिसलाइक द आइडिया, आइडिया को पसंद ना करना। तो इस तरीके से अपने इन का यूज, यानी गो जो वर्ब होती है उसका यूज फ्रेजेस के रूप में भी करते हैं। ओके, तो ये भी याद आपको रखना है, जो वर्ब गो होती है इंचुएटिव के रूप में जब अपने यूज करते हैं तो उसको एडजेक्टिव के साथ तो यूज करते ही करते हैं, इन्फिनिटिव के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं गो के बाद जो वर्ब आ रही है हमारी, वो आती है टर्न। टर्न एक ऐसी वर्ब है जिसका यूज एडजेक्टिव की पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ वही गेट की तरह यूज करते हैं। द वेदर हैज टर्न मच, जैसे कहते हैं, सॉरी मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, बढ़िया रहेगा। द वेदर हैज टर्न्ड, द वेदर हैज टर्न्ड मच कोल्डर, ज्यादा ही ठंडा हो गया है वेदर। टर्न यहां चेंज हो रहा है ना, टर्न मच कोल्डर, यहां देखिए टर्न मच कोल्डर, तो टर्न हो रहा है वेदर के अंदर, चेंज हो रहा है। चेंज जो बता रही है वो वर्ब क्या होती है, इंचुएटिव वर्ब होती है। ऐसे ही द ऑरेंजेज आर टर्निंग रेड, ऐसे बोलते हैं, द ऑरेंजेज आर टर्निंग रेड, मतलब संतरे लाल हो रहे हैं, इसका मतलब टर्निंग रेड, उसमें रेडनेस आ रही है। तो यहां पर
जो ऑरेंजेज है उनका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। द इंक टर्न्स ब्लैक व्हेन इट ड्राइज, ऐसे कहते हैं ना, द इंक टर्न्स ब्लैक व्हेन इट ड्राइज, यानी जब वो सूखती है तो वो काली हो जाती है, इसका मतलब उसमें चेंज हो रहा है। तो टर्न्स ब्लैक ये एडजेक्टिव के साथ, ऐसे टर्निंग रेड एडजेक्टिव के साथ, टर्न कोल्डर ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है। ऐसे ही टर्न का यूज नाउन के साथ साथ, नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज अपने करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी ध्यान देना है आपको। टर्न का एक तरीके का यूज हो रहा है, तो गेट के साथ जैसे यूज करते हैं वैसे ही टर्न का यूज करते हैं, ठीक। जैसे गेट के साथ यूज करते हैं वैसे ही टर्न के साथ यूज करते हैं, लेकिन टर्न का नाउन्स के साथ भी यूज किया, जैसे बिकम का यूज करते थे। जैसे आई बिलीव यू विल नेवर टर्न ट्रेटर, आई बिलीव यू विल नेवर टर्न ट्रेटर, इसका मतलब मुझे विश्वास है कि तुम कभी भी नहीं, नेवर टर्न ट्रेटर, टर्न ट्रेटर का मतलब देशद्रोही नहीं बनोगे। तो इसका मतलब टर्न ट्रेटर, टर्न के बाद ये ट्रेटर जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, नाउन ही तो है, नाउन है। तो एज ए नाउन के साथ में भी इसका यूज किया जाता है। इज इट वाइज फॉर अ ग्रेट जनरल, इज इट वाइज फॉर अ ग्रेट जनरल, ठीक है ना, टू टर्न, सॉरी टू टर्न पॉलिटिशियन, कि वो पॉलिटिशियन बन जाए। क्या ये बुद्धिमान स्थिति फॉर अ ग्रेट जनरल टू टर्न पॉलिटिशियन। तो ये यहां पर टर्न के बाद फिर नाउन आ रही है ना, ठीक है ना, फिर नाउन आ रही है। व्हेन हर सर्वेंट लेफ्ट, जैसे कहें व्हेन हर सर्वेंट लेफ्ट, जब उसका सर्वेंट लेफ्ट हो गया, चला गया। सी हैड टू टर्न कुक, मतलब सी हैड टू टर्न कुक, उसे कुक बनना पड़ा, खुद को कुक बनना पड़ा। बिकेम कुक द फोर्थ हो द हाउस होल्ड, इसका मतलब घर के लिए वो खुद कुक बन गई, टर्न कुक, ठीक है ना। टर्न पॉलिटिशियन, टर्न ट्रेटर, तो ये क्या है, टर्न के बाद हम यूज कर रहे हैं नाउन का। तो बिकम के बाद भी, टर्न के बाद भी नाउन का यूज किया जाता है। और वैसे टर्न का यूज आपको पता ही है कि टर्न के साथ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री भी आती है। ओके, अब हमारी जो अगली वर्ब आ रही है वो आ रही है रन। रन एक ऐसी वर्ब है, इसका यूज जो है ड्राई, लो, शॉर्ट इनके साथ करते हैं। जैसे ये वर्ब कौन सी होती है, ड्राई, लो, शॉर्ट, इनके साथ इनका यूज किया जाता है। कैसे, द वेल हैज रन ड्राई, द वेल हैज रन ड्राई, इसका मतलब कुआं सूख गया है, देयर इज नॉट एनी वाटर, रन ड्राई सूख गया है। ऐसे द काउज आर रनिंग, जैसे कहें द काउज आर रनिंग ड्राई, द काउज आर रनिंग ड्राई मतलब क्या हुआ, नॉट गिविंग मिल्क, गायें सूख रही है, इसका मतलब वो दूध नहीं दे रही है। सप्लाईज आर रनिंग शॉर्ट, कहें सप्लाईज आर रनिंग शॉर्ट, यानी सप्लाई की कमी पड़ रही है, आपूर्ति कम हो रही है। या अपने रनिंग शॉर्ट की बजाय ये भी कह सकते हैं रनिंग लो, ये भी कह सकते हैं कि सप्लाई कम पड़ रही है। तो रनिंग लो, रनिंग शॉर्ट, ऐसे अपने इंचोएटिव वर्ब का यूज करते हैं। टर्न और रन, रन ड्राई, रन शॉर्ट, ठीक है ना, ऐसे टर्न और रन का यूज हुआ। अब अपने जो हमारी अगली इंचोएटिव वर्ब आ रही है वो आ रही है फॉल। ये भी एक इंचोएटिव वर्ब है, तो इसका एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ ही यूज होता है। ध्यान देना, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ ही यूज होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। ही फेल सिक, ही फेल इल, वो बीमार पड़ गया, ही फेल सिक, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं ही फेल इल,
पॉजिटिव डिग्री है ना, ठीक है ना। ऐसे कहते हैं व्हेन डू द टैक्सेस फॉल ड्यू, व्हेन डू द टैक्सेस फॉल ड्यू, यानी टैक्स कब बकाया रहते हैं, टैक्सेस फॉल ड्यू, ठीक है ना। ऐसे ही द पोस्ट ऑफ मैनेजर फेल वैकेंट, खाली हो गई, द पोस्ट ऑफ मैनेजर फेल वैकेंट, खाली हो गई, तो फेल वैकेंट खाली हो गई। द सी सून फेल अस्लीप, ऐसे कहते हैं सी सून फेल अस्लीप, मतलब वो जल्दी ही सो गई। तो ऐसे भी अपने इसका यूज करते हैं। तो फाल का यूज देखिए, फेल सिक, फेल इल है, फाल ड्यू एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, फेल वैकेंट, फेल अस्लीप। तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ फेल का यूज करते हैं जब चेंज आता है, जब ये चेंज को बताते हैं तभी ये क्या होती है, इंचोएटिव के रूप में यूज की जाती है। ओके, ये याद रखना है आपको कि इनको इंचोएटिव के वर्ब में रूप में यूज करते हैं। वैसे फाल का यूज जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज में भी यूज करते हैं, फॉल आउट ऑफ फेवर कहते हैं, जैसे फॉल आउट ऑफ फेवर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विश्वास खो देना, फॉल आउट ऑफ फेवर, विश्वास खो देना। ऐसे ही एक मैं यूज करता हूं, फॉल आउट ऑफ फेवर तो हो गया, फॉल बिहाइंड द टाइम, फॉल बिहाइंड द टाइम, ये भी एक फ्रेज है, इसका यूज किया जा सकता है कि टू नॉट फिनिश वर्क एट द टाइम, इसका मतलब समय पर काम ना करने को अंग्रेजी में कहते हैं फॉल बिहाइंड द टाइम, टाइम पर काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब होता है फॉल बिहाइंड द टाइम। ऐसे ही फॉल टू पीसेस, फॉल टू पीसेस भी बोलते हैं, इसका मतलब जैसे गो टू पीसेस हमने पहले पढ़ा था, गो टू पीसेस होता है व्हेन टू पीसेस, ऐसे फॉल टू पीसेस भी होता है, इसका मतलब कहता है कि कम अपार्ट, अलग अलग हो जाना, इसका एक मीनिंग तो होता है कम अपार्ट, अलग अलग हो जाना। ब्रेकअप हो जाता है या डिसइंटीग्रेट, बिखर जाने को भी डिसइंटीग्रेट, बिखर जाती है या कोई ब्रेकअप हो जाता है, या हम ये कहें लूज वंस कैपेसिटी टू कोप, कोई आदमी अपनी कैपेसिटी खो देता है, लूज वंस कैपेसिटी, लूज वंस कैपेसिटी, कोई आदमी अपनी कैपेसिटी खो देता है तो उसको भी अपने क्या कहते हैं, फॉल टू पीसेस। तो इस तरीके से हमने पढ़ी आज इंचोएटिव वर्ब्स। तो इंचोएटिव जो वर्ब्स होती है, ध्यान देना है, इंचोएटिव जो वर्ब्स होती है वो वर्ब्स होती है जिनका यूज किसी चेंज की बिगिनिंग को, किसी चेंज के डेवलपमेंट को, किसी चेंज के फाइनल एंड को बताने के लिए यूज किया जाता है। ऐसी वर्ब को इंचोएटिव वर्ब कहते हैं। और ज्यादातर ये वर्ब्स जो होती है वो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ, पार्टिसिपल्स के साथ या एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है। कुछ वर्ब है जैसे टर्न है, बिकम है, इनका यूज जो आपने देखा कि इनका यूज हम किसके साथ करते हैं, नाउन के साथ भी करते हैं। कुछ वर्ब ऐसी है जैसे कम है, कम टू नो, कम टू नो, कम टू हियर, कम टू अंडरस्टैंड, तो ये इन्फिनेटिव के साथ में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, सभी बने रहें मेरे साथ कंपटीशन की तैयारी के लिए। ऑल द बेस्ट।